धर्मचक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में आज जानेंगे कृष्ण मंत्र का खास उपाय, कैसे जगा देगा सोया भाग्य। साथ ही सुबह चमत्कारी शिव मंत्र बोलने से क्यों नहीं अनिष्ट हो सकता आपके साथ। और जानिए मन्नतें पूरी करने वाले 5 चमत्कारी शिव मंत्र स्रोत। इतना ही नहीं, आज हम दर्शन कराएंगे आपको जगन्नाथ मंदिर के, और पुरी में जगन्नाथ मंदिर के कौन कौन से अजूबे हैं ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धर्मचक्र। धर्मचक्र। कृष्ण मंत्र का खास उपाय जो जगा देगा सोया भाग्य। शिव मंत्र बोलने से कभी बाल भी नहीं होता बांका। और मन्नतें पूरी करने वाले 5 चमत्कारी शिव मंत्र स्रोत जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक चमत्कारी कृष्ण मंत्र का उपाय बता देने वाला हूं, जिस मंत्र के जाप से, जिस दिव्य कृष्ण मंत्र के जाप से आपका सोया भाग्य भी जग जाएगा। और उसके साथ साथ सुबह सुबह अगर आप चमत्कारी शिव मंत्र बोलें तो कभी भी आपका किसी भी प्रकार से बाल बांका नहीं होता। और इसके साथ जानेंगे मन्नतें पूरी करने वाले 5 चमत्कारी शिव मंत्र स्त्रोत। शास्त्रों के अनुसार कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के ही परम भक्त हैं शनिदेव। शनि की कृष्ण भक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा भी उजागर करती है कि शनि ने कृष्ण दर्शन के लिए घोर तप किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के पास कोकिला वन में प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि शनि भक्ति करने वाला हर व्यक्ति दरिद्रता, पीड़ा व संकट मुक्त रहेगा। दरअसल शनि भक्ति भी श्री कृष्ण की भांति सार्थक कर्म, बोल व विचारों को अपनाने का संदेश देती है, क्योंकि माना जाता है कि अच्छे बुरे कर्मों और विचारों पर ही शनि दंड नियत करते हैं। यही वजह है कि शनि की प्रसन्नता के लिए शनि दशाओं व शनिवार को कृष्ण भक्ति और स्मरण करना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही फलदायी होता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को विशेष मंत्र उपाय से उपासना करके लीलाधर श्री कृष्ण के साथ उनके परम भक्त शनिदेव की कृपा बरसा करके भाग्योदय कराने वाली सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का स्मरण शनि कृपा से सफलता व सुख के लिए की गई हर कोशिशों की बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए आज आपको हम बता रहे हैं श्री कृष्ण मंत्र, जो किसी भी शनि दशा में शनि के अनिष्ट प्रभावों से आपकी रक्षा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। और ये बहुत ही सरल मंत्र प्रयोग है। जिस भी विशेष तिथि से आपको ये उपाय आरंभ करना हो, उस तिथि में प्रातःकाल जल में काले तिल डाल करके आप स्नान कर लें और उसके उपरांत यथासंभव पीले वस्त्र धारण करें। यथासंभव देवालय में श्री कृष्ण की काले पाषाण की प्रतिमा को दूध मिले जल से आप स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण को केसर मिले पीले चंदन, पीले पुष्प, तुलसी दल चढ़ाने के साथ साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं। चंदन, धूप व गाय के घी का दीपक जला करके जो विष्णु मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप और ध्यान करना चाहिए। तुलसी के मनकों की माला से कम 108 बार इस मंत्र का आप जाप करें और उसके उपरांत आप भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। यह दिव्य और चमत्कारी मंत्र है। ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, बहुत चमत्कारी है। ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। पूजा और जप के उपरांत आरती के बाद श्री कृष्ण से कर्म दोषों की क्षमा मांग करके शनि दोषों से रक्षा की प्रार्थना करके आप प्रसाद ग्रहण करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो बात रही शनि दोषों से बचने की और जीवन में हर क्षेत्र में सोए भाग्य को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के एक शक्तिशाली मंत्र की। अब हम जानते हैं कि सुबह कौन सा आपको चमत्कारी शिव मंत्र बोलना चाहिए जिससे कभी भी आपका बाल बांका नहीं हो सकता। सांसारिक जीवन में किसी भी रूप में आया दुख या संकट का समय बहुत मुश्किल का दौर होता है। धर्म के नज़रिए से, धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए सूत्र खोजें तो हिंदू धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि अच्छाई का संग मिलते ही बुराई व बुरे दिनों का अंत हो जाता है।
इसी भावना से बुरे वक्त, हालात या बदहाली से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना भी बहुत ज़्यादा असरदार मानी गई है। शिव भक्ति का मूल भाव ही शुभ व अच्छाई को अपनाना है। ऐसे ही भावों से शिव पुराण में आए एक मंत्र का ध्यान मात्र कर लेने से ही हर सांसारी जीव के लिए बड़े ही संकट मोचक व मंगलकारी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार दानवी शक्तियों पर विजय व जगत कल्याण के भाव से देवताओं ने इस मंत्र से ही भगवान शिव की प्रसन्नता व कृपा प्राप्त की थी। किसी भी शिव भक्ति की विशेष घड़ी के अलावा हर सुबह ही इस आसान व अचूक शिव मंत्र का स्मरण तो पलों में दुखों और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। आपको करना ये चाहिए कि सुबह या शाम स्नान के बाद यथासंभव सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिवालय में गाय के दूध मिले पवित्र जल में अक्षत, तिल और सफ़ेद चंदन मिला करके जो मंत्र मैं आपको बताऊं, उस मंत्र के साथ आप शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। जलधारा अर्पित करने के बाद चंदन, बिल्वपत्र, फूल, जनेऊ और दूध के साथ साथ मावे की बनी हुई मिठाई का भोग लगा करके भगवान शिव को धूप दीप से आप उनकी आरती करके कष्टों से छुटकारा पाने के लिए संकट मुक्त जीवन की कामना करें। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप आपको करते हुए शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है और दूध अर्पित कर लेने के बाद शिवलिंग पर वहीं बगल में बैठ करके अपने सामर्थ्य अनुसार रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर चढ़ाए जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करें और थोड़ा सा जल ला करके अपने घर के कोने कोने में छिड़कें। अपने परिवार के सदस्यों के, अपने परिजनों के शरीर पर इस जल का छिड़काव करें। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथाशक्ति जप करना मनोरथ की सिद्धि कराने वाला बताया जाता है। आइए अब जानते हैं मन्नतें पूरी करने वाले 5 चमत्कारी शिव मंत्र स्त्रोत। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार सोमवार का दिन शिव भक्ति को समर्पित दिन होता है। इस अचूक घड़ी में शिव उपासना के बताए गए शुभ फलों का सरल शब्दों में निचोड़ यही सामने आता है कि शिव ही सारे सांसारिक सुखों के आधार देवता हैं, क्योंकि भगवान शिव के इस स्वरूप व उपासना के बताए गए कई सारे तरीके सरल ही नहीं बल्कि आसानी से तन, मन और धन कामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं। भगवान शिव की भक्ति के हर किसी भी पल में, खासकर रात के समय में स्मरण करना भी पैसा, संतान, सौभाग्य, अन्न व सेहत की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। सोमवार व चतुर्दशी की सायंकाल के समय में, संध्या काल के समय में भगवान शिव की पंचोपचार पूजा के बाद दूध, गंध, अक्षत, धतूरा, बिल्वपत्र और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। धूप और दीप लगा करके भगवान शिव की अद्भुत महिमा प्रकट करने वाले सभी स्त्रोतों या किसी भी एक का ध्यान करके आप भगवान शिव की आरती करें। धर्म परंपराओं में लिंग पूजा, बाणलिंग, पार्थिव लिंग सहित कई रूपों में की जाती है। शास्त्रों में कई रूप में शिवलिंग पूजा सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है, जो शिवलिंग पर मात्र जल और बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से ही पूरी हो जाती है। सोमवार को शिव पूजा की बड़ी ही शुभ घड़ी है, इसलिए इस दिन में, इस तिथि में शाम को भगवान शिव की उपासना में शिवलिंगाष्टक का पाठ बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इसे कामना सिद्धि के लिए, भाग्य या फिर संतान बाधा दूर करने वाला भी माना गया है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र सारे रोग, शोक, संताप के साथ साथ इनका नाश करने में के साथ साथ जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना गया है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र शिव जी के अद्भुत रूप और शक्ति की स्तुति है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के पंचाक्षर अक्षरों नमः शिवाय में छुपी शिव की शक्ति का आवाहन होता है। भगवान शिव को यह स्तोत्र पाठ नियमित रूप से पंचोपचार पूजा करके अगर आप करते हैं तो जीवन में कल्याण निश्चित है। भगवान शिव के इस मंगलकारी घड़ी में कल्याणकारी देवता शिव के अद्भुत षडाक्षरी मंत्र स्तुति का स्मरण तमाम सफलता व सुख पाने के लिए असरदार माना गया है, जिसे शिव की पंचोपचार पूजा करके पाठ करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यह पाठ बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है।
हर इंसान के मन में धनी बनने और धन से तमाम सुख सुविधाओं को पाने का भाव हमेशा रहता है। इनको पूरा करने के लिए वह तरह तरह के काम करता है, धार्मिक उपाय अपनाता है, मेहनत तो करता ही है। ऐसे में उपायों से भगवान शिव की ऐसे में ही कुछ विशेष उपायों से अगर भगवान शिव की वो मंत्र स्तुति के अनुसार पूजा आराधना करे, शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करे, तो दुख दरिद्रता और धन के अभाव को दूर करके धन, संतान व अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से वैभवशाली और संपन्नशाली बन सकता है। यह शिव स्तुति जो दारिद्र दुख दहन स्तोत्रम के नाम से जानी जाती है, शिवलिंग को जल, दूध, बिल्वपत्र और उसके साथ साथ सफेद आंकड़े के पुष्प समर्पित करके इस मंत्र का, इस स्तुति का पाठ किया जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान शिव की भक्ति के घमंड में चूर होकर के काकभुशुंडी अपने गुरु का उपहास करने पर भगवान शंकर के ही शाप से अजगर बने, तब गुरु ने ही अपने शिष्य को शाप से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव की स्तुति में रुद्राष्टक की रचना की। गुरु के तप व शिव भक्ति के प्रभाव से वह शिव स्तुति बड़ी ही शुभ और मंगलकारी शक्तियों से सराबोर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर करके विनम्र बनाती है। भगवान शिव की इस स्तुति से सभी भक्त का मन जो है वह भक्ति के भाव और आनंद से इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर कर देता है। इसीलिए किसी भी दिन रुद्राष्टक का पाठ धर्म और व्यवहार के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ फलित होता है। यह स्थिति सरल है और इसके साथ साथ तो सरस है। भक्तिमय होने से भगवान शिव व शिव भक्तों को बहुत प्रिय भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से भगवान शिव जो हैं वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जानकारी की ये दिव्य जो 5 स्तोत्र हैं वह हैं लिंगाष्टक, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, अद्भुत षटाक्षरी मंत्र स्तुति, इसके अलावा दारिद्र दुख दहन स्तोत्रम, रुद्राष्टक। इन किसी भी परिस्थिति में अगर आप इनमें से किसी भी पाठ का प्रयोग करते हैं, महादेव की आराधना इन किसी भी उपरोक्त मंत्र स्तुति से करते हैं, तो महादेव आपका कल्याण निश्चित करते हैं। इनमें से किसी का भी प्रयोग आप अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते एक और छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे जगन्नाथ मंदिर के। धर्म चक्र।